नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की और हमने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा था सिंपल इंटरेस्ट का कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क करता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको जो प्रिंसिपल होता है उसका सेम अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से कैसे लोगों ने अपनी वेल्थ को बिल्ड किया है और वेल्थ को क्रिएट किया है। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। ये हमारा एपिसोड 9 है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। तो मैसेज यहाँ पे सिंपल है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर साइकिल की तरह वर्क करता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बुलेट ट्रेन की तरह काम करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसका और सिंपल इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस होता है, ब्याज पर ब्याज कैसे मिलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कैलकुलेशंस को और समझेंगे हम इस एपिसोड में। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लें और आपके जो भी वित्तीय सलाहकार हैं उससे परामर्श जरूर कर लें, तभी इन्वेस्टमेंट करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे प्रिंसिपल प्लस लास्ट पीरियड में जो आपको इंटरेस्ट मिला, दोनों को जोड़ के जो टोटल बनेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी इसमें पैसा केवल बढ़ता नहीं है बल्कि उसका बढ़ना भी समय के साथ साथ तेज हो जाता है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो इट मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ले लीजिए, इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है, वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस जो लास्ट पीरियड में इंटरेस्ट पे हुआ है उसको जोड़ करके उस पर भी लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल इंटरेस्ट, समान इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पे हर साल इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। सिंपल इंटरेस्ट में ग्रोथ लीनियर होती है, वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है और बहुत ज्यादा तेज होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 10% और टाइम 3 ईयर्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट के एग्जांपल में हमने देखा था कि रेट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तीनों साल में सेम है। ईयर 1 में 1,000, ईयर 2 में 1,000, ईयर 3 में 1,000, तो टोटल बनता है 13,000 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर तो सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर का जो पे आउट होगा उसमें इंटरेस्ट ऐड करके मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 11,000 का सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 12,100 रुपया हो गया है और थर्ड ईयर में प्रिंसिपल जो है वो सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है और इस तरीके से थर्ड ईयर में 13,310 रुपए बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपाउंडेंट की वजह से आपको 310 रुपए ज्यादा मिले हैं। वहीं सिंपल इंटरेस्ट में केवल क्योंकि इक्वल इंटरेस्ट मिला हर साल में, जैसा आप टेबल में देख सकते हैं, तो टोटल 3 ईयर्स की मेच्योरिटी वैल्यू बनी 13,000 रुपीज। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बनी 13,310। तो ये 310 रुपए आपको कहलाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको मिले हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। हम शुरू से बात करते आ रहे हैं दो दोस्तों की, राहुल की और अमित की। और मान लीजिए कि दोनों ने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। राहुल ने एक ऐसा ऑप्शन चुना जहां पे रिटर्न बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे थे और अमित ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चुना जहां पे रिटर्न कंपाउंडिंग के बेसिस के ऊपर बढ़ रहे थे। तो अगर आप टाइम होराइजन लंबा देखेंगे 10 to 15 ईयर्स का, दोनों की वेल्थ में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा और यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की जो सिग्निफिकेंस होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इस वीडियो में आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज के हिसाब से जनरल कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो एक्सेल शीट वगैरह में सब आजकल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा केवल मोटिव है कि इस वीडियो के थ्रू आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझाना। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट में वापस से उस टेबल को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पहले साल इसमें जो ईयर 1 है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, दूसरे साल में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है और लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए वेल्थ बनाने का ये सबसे बड़ा मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जल्दी शुरू कीजिए ताकि कम जो टाइम होराइजन का लंबा
आपको बेनिफिट है वो मिल सके। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए और टाइम डिसिप्लिन में रहिए और कोशिश कीजिए कि अगर जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे और टाइम पीरियड 30-40 ईयर्स का होराइजन है तो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ यूज होता है? ये कई बैंक डिपॉजिट्स में यूज होता है, म्यूचुअल फंड्स में यूज होता है। जैसे रिटर्न्स तो लेकिन मार्केट पे डिपेंड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि री इन्वेस्टमेंट के कारण आपको कंपाउंडिंग देखने को मिलती ही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग में होता है, पीपीएफ में होता है। याद रखना कि एक्चुअल रिटर्न जो होते हैं वो बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया है। स्टॉक एसआईपी किया है, म्यूचुअल फंड एसआईपी किया है या फिक्स डिपॉजिट किया है, और मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट कंडीशंस अच्छे चल रहे होंगे तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और मार्केट कंडीशंस अगर मंदी चल रही होगी तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा, या जब मुझे और गेन होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट डिले हो जाता है और बहुत देर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि कंपाउंडिंग का जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो है टाइम। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी टाइम का बेनिफिट लेके अपने मनी को कंपाउंड और ग्रो कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए महीना, लेकिन जल्दी शुरुआत कीजिए। मूल मंत्र यही है कि यू हैव टू इन्वेस्ट अर्ली। आज के वीडियो की समरी एंड लर्निंग्स है कि हमने ये जाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से इसका अंतर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इसका क्या महत्व है। देखिए, एक असाइनमेंट देता हूं। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और टाइम होराइजन अगर आपके पास 10 से 15 साल का है या 20 साल का है, तो आप ये सोचिए कि आपका 15 साल के बाद कॉर्पस किस लेवल तक चला जाएगा। आप एक बार समझ के कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ये बताइए कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, और आप क्यों जल्दी शुरू करना चाहेंगे, और आपके कौन कौन से फाइनेंशियल गोल्स आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। ये सोचिए कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा राज रिटर्न नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड डिसिप्लिन। जैसा टाइम होराइजन बड़ा होगा तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट अच्छा मिलेगा, इसलिए निवेशकों को जल्दी इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे छोटी छोटी रेगुलर इन्वेस्टमेंट समय के साथ बड़ी वेल्थ में बदल सकती है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जितने भी आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, वो जो पैसा आपको दिखाते हैं कैलकुलेट करके अपने स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पे, वो सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे डिपेंडेंट होता है। पैसे से पैसा बनता है। जैसे कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे से पैसा। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट को वापस से प्रिंसिपल में जोड़ दिया गया, फिर एक न्यू प्रिंसिपल क्रिएट कर दिया गया, उसके ऊपर ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए इसको हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज करते हैं। तो कहीं पे भी जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में, जितना भी बैंक में इन्वेस्टमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही कम यूज होता है, मेजरली कंपाउंड इंटरेस्ट ही काम करता रहता है। अगर आपको एक बार ये फिनेंस का प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा तो यकीन मान के चलिए कि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इस कंसेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की पर्सनल फाइनेंस की जानकारी लेकर के मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।